हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। एनसीईटी 2026 की ये जो काउंसलिंग सीरीज चल रही है, इसमें बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या इसके सीट मैट्रिक्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, क्या क्राइटेरियाज हैं। बिकॉज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ 3-4 ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिस पर बच्चे अक्सर खरे नहीं उतर पाते हैं और ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद उनका एडमिशन इसमें नहीं हो पाता है। तो वो क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस सेशन का जो आउटलाइन होने वाला है वो कुछ इस तरह से है। एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मिनिमम मार्क्स 12th में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट की बात होगी, सीट इंटेक, रिजर्वेशन, अलग तरह का एक रिजर्वेशन है, इसमें बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, एएमयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 2 जगह फॉर्म भरना है। सबसे पहला, एक तो आपने एनसीईटी 2026 का फॉर्म भरा हो, जो कि भरा ही होगा, और दूसरी चीज होनी चाहिए वो है एएमयू, मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपने जरूर भरा हो। ये फॉर्म फरवरी के आसपास निकलता है। अभी भी ये पोर्टल मुझे ओपन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फरवरी के आसपास ओपन होता है, मार्च में बंद हो जाता है, बट अभी ये पोर्टल ओपन है, आप चेक कीजिएगा। अगर पॉसिबल है तो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर जनरेट कर लें अपने लिए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों है, जहां पर आपको ज्वाइन करना हो आप कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द अपडेट्स। चलिए, सबसे पहली चीज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी, और फीस भी बहुत कम है। रेगुलर कोर्स है 4 इयर्स का। 2 तरह के कोर्सेज ये दे रहे हैं, बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, नेक्स्ट, एज एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट क्राइटेरिया की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 12th पास होना आपका जरूरी है। चाहे अब आपने वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखो एक चीज ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपना खुद का एक स्कूल बोर्ड भी है, इनके खुद के अपने मेडिकल एग्जाम भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ अलग ही तरह की यूनिवर्सिटी, आप मान के चलो इट्स काइंड ऑफ अ स्पेशल वन। सो इनके स्कूल बोर्ड से अगर किसी ने 12th पास किया है वो इस एग्जाम, इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, या फिर आपने सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड से किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सीबीएसई, सॉरी, ठीक है, चलो खैर, मदरसा डिग्री, मदरसा से डिग्री की ली हो आपने, पर वो एएमयू अप्रूव्ड मदरसा होना चाहिए। दूसरा, ब्रिज कोर्स, एएमयू का अगर कोई ब्रिज कोर्स किया है तब भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। स्पेसिफिक साइंस रिक्वायरमेंट, साइंस के लिए जरूरी ये है कि 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी रहा हो, साथ ही इंग्लिश होना जरूरी है। तो अब देखो, दूसरा क्राइटेरिया आपके सामने ये दिख रहा है, इंग्लिश। सबसे पहला तो एमयू का फॉर्म भर देना है, दूसरा क्राइटेरिया है कि इंग्लिश होना जरूरी है 12th में। तीसरा जो एज क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई 2026 तक आप 24 साल के ही हो। अगर 24 साल से ऊपर निकल गया तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, मार्क्स रिक्वायरमेंट एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 12th में आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और एनसीईटी एग्जाम आपने दिया हो, प्लस एएमयू का फॉर्म भरा हो। जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपको वो लिंक बता दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप चैनल पर भी ये लिंक मिल जाएगी। इस फॉर्म भर के देख लेना, अगर भरा रहा है तो भर देना। ठीक है, और अगर नहीं भर पा रहे हो दैट मीन्स ये मौका आपके हाथ से निकल गया फिर। ठीक है, क्योंकि ये बाद में भी पोर्टल ओपन नहीं करते हैं। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरना मिस कर दिया था। उन्होंने एनसीईटी एग्जाम तो दी, पर फरवरी में इन्होंने ये जो फॉर्म ओपन किए थे वो नहीं भर पाए, तो क्या हुआ, उनका एडमिशन ही नहीं हो पाया, क्योंकि फिर से उन्होंने ये पोर्टल ओपन नहीं करा। ठीक है,
बहुत रिक्वेस्ट की उन लोगों ने, एडमिशन के लिए यहाँ वहाँ ईमेल्स भी लिखे, बट नथिंग हैपन, है ना। चलो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करें हम, तो बोल रहे हैं कि बीए बीएड के लिए आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन लेवल पर आपके पास ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के साथ अगर करना चाहते हो तो हिस्ट्री रहा हो एनसीईटी एग्जाम में, और बीएससी बीएड के लिए साइंस के सब्जेक्ट रहे हो, पीसीबी या फिर पीसीएम, है ना। नेक्स्ट, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए दोनों के लिए 50-50 सीट है, टोटल हो गई 100 सीट। बट ये 100 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल स्टूडेंट्स और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स में किया गया है। अब ये इंटरनल स्टूडेंट्स कौन से हैं? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो एएमयू के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो 12th पास करेंगे, 50% सीट उनके लिए रखी गई और 50% सीट एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए रखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि बीए बीएड की जो 50 सीट थी वो 50 में से 25 सीट इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है और 25 सीट एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए। इंटरनल कौन? जो एएमयू के स्कूल से ही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीएससी बीएड में भी 25 सीट एएमयू के इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है और 25 अपने जैसे एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। फिर इस 25 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब्जेक्ट वाइज, तो कंपटीशन इस तरीके से बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर बीए बीएड के जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो लैंग्वेज के कितने सारे ऑप्शन है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, अरेबिक है, पर्शियन है, संस्कृत है। ये लैंग्वेज से रिलेटेड इसमें बीए बीएड आप कर सकते हो, ठीक है। वही सोशल साइंस के जो कोर सब्जेक्ट है, सिविक्स की 4 है, इकोनॉमिक्स की 4 सीट है, ज्योग्राफी की 4, हिस्ट्री की 4, इस्लामिक स्टडी 3 और थियोलॉजी की 2 सीट है। क्लियर है? आगे बढ़े, जस्ट सेकेंड, ये क्लियर नहीं है क्या? हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीट रिजर्वेशन मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, सो वही बात हो गई कि इंटरनल एक्सटर्नल में 50% है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन सभी कैटेगरी को दिया जा रहा है, तो एनसीसी और एनएसएस सर्टिफिकेट का फायदा मिल जाता है आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं तो उन्हें फायदा मिल जाएगा। बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स हैं तो उसके लिए रिजर्वेशन है। CECA चिल्ड्रन ऑफ एएमयू एम्प्लॉय, मतलब कि एल्यूमिनाई के बच्चे हो या वहां पर जो एम्प्लॉय है उनके बच्चे हो, उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। और 5% पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, वही 40% से ज्यादा अगर डिसेबिलिटी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बीएससी बीएड के लिए बात कर लेती हूँ। बीएससी बीएड में बच्चों 3 तरह के स्पेशलाइजेशन निकलते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला मैं यहाँ पर इसका, हाँ यही पार्ट मैंने ओपन ही करके रखा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना जस्ट मेरे पीछे, यस। सो यहाँ आप देख पा रहे होगे बीएससी बीएड में 3 तरह के स्पेशलाइजेशन निकलते हैं। बायोलॉजिकल साइंस जिसमें बॉटनी और जूलॉजी मिलता है, मेजर माइनर, 17 सीट है, अगेन ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगी। बीएससी बीएड फिजिकल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिसमें कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। उसकी 16 सीट है। और अगर हम बात करें सिर्फ स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स की तो उसके लिए भी 17 सीट है यहाँ पर, ठीक। सभी के लिए जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर कॉम्बिनेशन में होना ही चाहिए और दूसरी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर होनी चाहिए, ठीक है। सो इंग्लिश तो मैंडेटरी है ही, वो भी इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला कोड जो कि आप यहाँ सामने मेरे देख पा रहे होगे, लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, ये 2 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ बीए बीएड वालों के लिए भी देख लो, दोनों चीजें जरूरी है, इंग्लिश होनी ही चाहिए और अदर देन इंग्लिश
लैंग्वेज लिटरेचर कोई और लैंग्वेज होनी चाहिए। अब ये लैंग्वेज इंग्लिश में कम्युनिकेशन को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे ये अपन नहीं कह सकते अभी क्लियरली, ठीक है, वो तो जब आप काउंसलिंग में पहुंचेंगे तभी बात क्लियर हो पाएगी, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। यस, चलो जल्दी से फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फीस बहुत ही कम है, हॉस्टल तो बहुत ही सस्ता है। आप यकीन कर पाओगे कि 12,000, सिर्फ 4 साल में 12,000 रुपए आपके जो है वो हॉस्टल की फीस है, ठीक है। तो फीस के बारे में बात करें तो ये 1 टाइम डिपोजिशन वगैरह है। ओवरऑल अगर मैं आपको एकेडमिक फीस की बात करती हूँ तो 11,000 से 12,000 मैक्सिमम, चलो मैं 12 मान लेती हूँ, है ना, या 11 मान ले, 11,000 के आसपास जो है आपकी एकेडमिक फीस होने वाली है, ठीक है, जिसमें एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी, ट्यूशन फीस, ये वो सारी चीजें आ गई। बहुत सस्ती एजुकेशन, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी हॉस्टल फीस की, जैसे मैंने बोला 2,000 से लेकर के 3,000, ठीक है। तो अगर पर ईयर मंथ की बात नहीं है, पर ईयर, तो 4 साल आप वहां पर रहोगे, और मैं कह रही हूँ कि चलो 3,000 भी आपके लग गए तो 4 तिरी 12,000 रुपए आपके लगेंगे 4 साल के, बस, है ना। पर ईयर पर ध्यान देना, यहाँ पर ईयर की बात हो रही है ये, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें मेस चार्जेस की, मेस चार्जेस पर मंथ 2,000 रुपए का खाना पड़ेगा हर महीने, हर महीने, ठीक। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 4 साल में, 1 साल में 12 महीने, 48 महीने, हर महीने में 2,000 रुपए लगेंगे आपके खाने के। मेस की बात हो रही है यहाँ पर, ये मेस की बात कर रही हूं मैं, अब मेस की बात हो रही है। तो कितना हो गया, 96, 8 दूनी 16 की 6 हाथ का लगा, 1 4 दूनी 8, 96,000, ठीक है। तो अभी खाने का खर्चा तो अपने को ही उठाना है, वो भी सस्ता ही है, ठीक। अब आप ये अगर सारी चीजों को आप जोड़ ले, सारी चीजों को अगर आप जोड़ ले और इसके नीचे और आप 40,000 और लिख लो, तो क्या हो गया भाई, 0 0 0, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 और 10 और 15, 1,52,000। बताओ इतने सस्ते में 4 साल में ये कोर्स हो जाएगा आपका, कहाँ से, AMU से। बट, है ना, ये कैलकुलेशन दिख गया, ठीक है, राइट। बट ओनली फॉर सम ऑफ द लकी, जो एज क्राइटेरिया, इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया, सब्जेक्ट क्राइटेरिया, और जिन्होंने टाइमली ये फॉर्म फिल कर दिया है उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी है, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।